आग की तरह जलती हुई फीनिक्स अग्नि पक्षी की आंख से आंसू की बूंद टपकी। वो आंसू एक आदमी के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत अपना जूता उठाकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि आंसू ने जूते के तलवे तक को जला डाला था, लेकिन आदमी ने अग्नि पक्षी को दोष नहीं दिया। वो इस जलते हुए आंसू से हैरान रह गया। अग्नि पक्षी अब मरने वाला था। आदमी का दिल पसीज गया। उसने झटपट लोहे की जंजीरें तोड़ दी जिनसे पक्षी को बांधा गया था। जैसे ही अग्नि पक्षी आजाद हुआ, उसका पूरा शरीर फिर से तपने लगा। कुछ ही पलों में उसकी देह फिर से अग्निशिखा में जलने लगी। उसने जीवन शक्ति वापस पा ली। वह आकाश की ओर उड़ चला, बादलों को चीरता हुआ ऊंचाइयों में गुम हो गया। जाने से पहले वह आदमी को धन्यवाद देने के लिए एक रंग बिरंगी तपती हुई पंख की भेंट दे गया। लेकिन आदमी ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया। उसने अग्नि पक्षी को वापस नहीं लाया। जब वह महल लौटा, राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे सीधे फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजा के सामने जब उस पर आरोप लगाए गए, आदमी ने सफाई दी कि उसने अग्नि पक्षी को पकड़ लिया था, पर बाद में दया आ गई और उसने उसे आजाद कर दिया। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तब उसने अग्नि पक्षी द्वारा दी गई पंख निकाली, लेकिन अब वह पंख बेजान और बेरंग हो चुकी थी, मानो जंग लगा लोहा हो। राजा ने तुरंत उसकी गर्दन उड़वाने का हुक्म दिया। तभी चमत्कार हुआ। वह पंख अचानक जल उठी। अग्नि पक्षी आकाश में प्रकट हुआ और महल के ऊपर मंडराने लगा। वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठ गया। उसके शरीर से निकली रोशनी ने पूरे महल को जगमगा दिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं बोला था। राजा को मजबूरी में आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे एक सुंदर पोशाक इनाम में दी। जनता ने उसे घेर लिया, नाच गाकर उसका स्वागत किया। ये सब देखकर राजा जल भुन गया। उसने एक नई साजिश रची। बहाने से कहा कि वह बर्फ के देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और आदमी को राजकुमारी को लाने के लिए भेजा। आदमी ने लंबी यात्रा की और अंततः बर्फ के देश की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के पास पहुंचा। वह 3 दिन और 3 रात चढ़ता रहा। आखिरकार वह महल के दरवाजे तक पहुंचा। वहां कोई प्रहरी नहीं था, तो वह चुपचाप भीतर घुसना चाहता था। तभी उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार आ खड़ी हुई। अब वह असहाय खड़ा था। तभी उसकी जेब से अग्नि पक्षी का पंख उड़कर बाहर आया। थोड़ी देर हवा में तैरता रहा, फिर झट से बर्फ की दीवार में घुस गया। दीवार पिघल गई और उसके पीछे चमचमाता हुआ एक क्रिस्टल का महल दिखाई दिया। जब आदमी ने पीछे मुड़कर अपने टट्टू को खोजा तो वह गायब था। उसे नहीं पता था कि पिघली हुई बर्फ ने टट्टू को नीचे गिरा दिया था, लेकिन सौभाग्य से उसके खुर बर्फ में फंस गए और उसकी जान बच गई। आदमी नंगे पांव महल में गया। वहां उसने देखा कि कई बर्फ की मूर्तियां और राजकुमारियां खड़ी थी। अब समस्या थी असली राजकुमारी कौन, लेकिन अग्निपंख ने उसे सही राजकुमारी तक पहुंचा दिया। आदमी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। राजकुमारी को यकीन आ गया कि वह दुश्मन नहीं है। फिर वे दोनों राजकुमारी की जादुई पोशाक की मदद से नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी का वजन बहुत था। पोशाक फट गई और वे दोनों नीचे गिरने लगे। तभी ऐन वक्त पर उनका टट्टू आ गया और उन्हें गिरने से बचा लिया। राजा के पास जब वह राजकुमारी को सकुशल लेकर पहुंचा, जनता का उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। राजा की जलन अब चरम पर थी।